दोस्तों, पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 में बिल्कुल भी अवैध तरीके से बकरे नहीं लाए गए थे। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एजीएम मीटिंग के पॉइंटर्स देखा और पॉइंटर में ये साफ साफ लिखा है कि बकरे लाने की परमिशन थी बकरा ईद के दौरान। ये एजीएम मीटिंग का एक पॉइंटर था। अब जो दूसरी बातें हैं, चाहे वो शेड की हो, उस पर जो भी उचित कार्रवाई थी एमबीएमसी ने की। एक बकरा लाने को लेकर एक विवाद शुरू होता है, कुछ लोग कंप्लेन करते हैं। ये मैटर सोसाइटी के ही लोग मिलकर सुलझा सकते थे, सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सुलझा सकते थे और बिल्कुल सुलझाने का प्रयास भी जारी था। कुछ संगठन के लोग इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो गए और इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से इतना बड़ा विवाद बन गया कि नेशनल मीडिया तक पहुंच गया। लोग इसको क्या क्या कहने लगे, क्या क्या रंग देने लगे, जिहाद का रंग देने लगे, ये रंग देने लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मुझे ये भी पता चली, पूनम एस्टेट क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं तो सालों से वहाँ बकरे लाए जाते थे और बिल्कुल वहाँ अंदर कुर्बानी नहीं होती थी और सालों से बकरे लाए जाते थे। तमाम त्यौहार मनाया जाता है पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 में, चाहे वो गणपति जी का त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 में। तो इसी तरीके से ईद उल फित्र और बकरा ईद भी मनाई जाती थी। बकरे हर साल आते थे, लेकिन इस साल ही कंप्लेन हुई, बात सुलझ सकती थी, लेकिन मैटर को बाहर के लोग, जो असामाजिक तत्व है, उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि ये हिंदू मुस्लिम का विवाद बन गया। ये कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद बिल्कुल नहीं था, ये एक सोसाइटी का इशू था जो सॉल्व हो ही रहा था। बाहर के लोग इन्वॉल्व होते हैं और ये मामला इतना बढ़ जाता है। बहरहाल जो बकरे पूनम एस्टेट क्लस्टर में थे, उन्हें वहाँ से जो भी ओनर्स थे, जो बकरे लेकर आए थे, बकरे के मालिक जो थे, उन्होंने वहाँ से हटा दिया है और अपनी अपनी जगह पर किसी रिश्तेदार के इधर या कहीं फार्म हाउस में जो भी उनको व्यवस्था मिली, जो भी उनको अरेंजमेंट मिला, वहाँ पर रख दिया। तो ये जो इशू है ये सुलझ गया है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा तमाम शहरवासियों से कि कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। बहरहाल अभी पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 के बाहर ऐसा कोई आंदोलन वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। पूरा इशू सॉल्व हो चुका है। बकरों को पूरे आपसी सहमति से वहाँ से पूनम एस्टेट क्लस्टर सोसाइटी से हटा दिया गया है और अपनी अपनी जो अरेंजमेंट है, जिसने जैसे अपने हिसाब से अरेंजमेंट किया है, वहाँ बकरों को रख दिया गया है। एडवांस में मैं आप सभी को बकरा ईद की, ईद उल अज़हा की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा और यही कामना करूंगा, यही दुआ करूंगा कि हमारे देश में हर त्यौहार अमन, शांति, चैन से बने। मैं एमबीवीपी पुलिस की भी सराहना करूंगा क्योंकि एमबीवीपी पुलिस ने बहुत अच्छे से हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, शहर के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। एसीपी स्पॉट पर पहुंचे, डीसीपी पहुंचे और शहर का माहौल बिगड़ने बिल्कुल नहीं दिया गया। तो एमबीवीपी पुलिस की भी मैं सराहना करूंगा। आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।